Hello everyone, I'm Sanjay Rathore and in this video we will discuss about our new upcoming batch for ICR PG or previously it was known as JRF है ना for Agronomy 2026। एक्चुअली ये बैच जो है हम लोग JRF के जस्ट बाद JRF एग्ज़ाम जैसे 3 जुलाई को है ना इस बार, तो उसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करते थे। बट स्टूडेंट्स जो है बहुत दिनों से लाइक जनवरी से ही मैसेज कर रहे हैं, दिसंबर जनवरी से ही कि सर हमें अभी से ज्वाइन करना है, अभी से तैयारी करनी है। तो उस टाइम तो हम लोग लाइक बिज़ी थे। 2025 के जो बैच है ना, करंट बैच जो था, उनकी प्रिपरेशन कराने में, रिवीजन करवाने में हम बिज़ी थे ना, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो हमारी वही है कि उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, फिर जो है हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई ऑल्सो फाउंड इट बेनिफिशियल लाइक अगर हम अभी से स्टार्ट करते हैं ऑलरेडी, अगर स्टूडेंट तो बहुत पहले से है ना, मतलब कांटेक्ट कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, बट हम लोग अभी फ्री हुए हैं ना, तो अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 20 अप्रैल से। ठीक है, 20 अप्रैल से। और तो अगर हम अभी से स्टार्ट करते हैं लाइक अप्रैल से है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो बेसिक्स हैं, बेसिक वाला पोर्शन जैसे कि रेड्डी वाला बुक है ना, SR रेड्डी वाला बुक है, ठीक है, ये कवर करेंगे सबसे पहले और इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे है ना, सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आती हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि ये एक बेसिक बुक है, हर स्टूडेंट जो है यहीं से स्टार्ट करता है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मॉक टेस्ट अच्छे से लेंगे और इसको सबसे पहले अच्छे से कवर करवाएंगे ताकि स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा बेसिक क्लियर हो जाए है ना, और ये 1.5 to 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों बुक बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद जो है टॉपिक वाइज में जाएंगे, जैसे एग्रोमेट है ना, वीड साइंस है ना, इरीगेशन, सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, तो जो सिलेबस है वी ऑल नो, हम सारी चीज़ें ईच एंड एवरी टॉपिक जो है अच्छे से कवर करवाते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं एग्ज़ाम्स में, वो सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करवाते हैं है ना, थ्रू नोट्स एंड ऑल। तो पहला चैप्टर जो है जो मैं करवाऊँगा है ना, रिमोट सेंसिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग। वी ऑल नो कि प्रिसीजन फार्मिंग एंड रिमोट सेंसिंग के बहुत अच्छे नोट्स नहीं हैं, बहुत अच्छी बुक्स भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट समहाउ हम लोगों ने जो मेरे फ्रेंड्स हैं एग्रोमेट में, एनवायरनमेंट साइंस में एंड देन सॉइल साइंस में, तो उनसे मैंने कांटेक्ट करके जो है नोट्स कलेक्ट किया है और काफ़ी अच्छे से कंपाइल करके बना रखा है ना। तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे थ्रू इमेजेस है ना, और डायग्राम्स एंड ऑल। तो ये तो हो जाएगा। इसके बाद एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि कहाँ से कवर करना है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि रंगा स्वामी सर वाली जो बुक है ना, वहाँ से कवर करें, बट वो भी काफ़ी लेंदी बुक है और कोई अगर पढ़ाने वाला रहता है तो दैट इज़ ईजी है ना, स्टूडेंट्स को थोड़ा ईजी रहता है फिर समझने में। और ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं है, मतलब लाइक कंप्लीटली वो बुक स्टैट्स कवर नहीं करता है। ठीक है, तो स्टिल हम लोगों ने सेम कंबाइन कर रखा है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स भी। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से होगा। इसके बाद एग्रीकल्चरल न्यूमेरिकल्स जो है ना, ये भी होगा बहुत अच्छे से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइक डिफ़िकल्ट लगता है, डोंट नो व्हाई, बट आई विल से कि जो एग्रीकल्चर न्यूमेरिकल्स हैं एग्रोनॉमी में बहुत इजी हैं, 10th के लेवल के भी नहीं है वो है ना, 10th स्टैंडर्ड के भी नहीं है। अगर सिंपली आपको बहुत अच्छे से आता है लाइक सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न है ना, ये बहुत अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, ये सब अच्छे से आता है अगर, तो एग्रीकल्चरल न्यूमेरिकल जो एग्रोनॉमी की है आराम से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो JRF में आता है। इसके बाद जो एग्रोमेट एंड क्लाइमेट चेंज है, तो एग्रोमेट तो बुक से हो जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग ऐड कर देंगे, बट जो क्लाइमेट चेंज वाला पोर्शन है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है आजकल और हर साल आ रहा है ना, क्योंकि बर्निंग टॉपिक है ही वो। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, तो ये इसके नोट्स भी हमने कंबाइन कर रखे हैं और बहुत अच्छे से हो जाएगा, इसकी दिक्कत है नहीं। तो अबव जो 3 लेक्चर्स हैं है ना, ये मैं करवाऊँगा। ठीक है, और जो एग्रोमेट एंड क्लाइमेट चेंज वाला पोर्शन है, ये भी मैं और शुभम सर दोनों हम साथ में करवाएंगे इसको। इसके बाद जो सॉइल साइंस वाला पोर्शन है ना, बेसिक्स ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है ना, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल टिलेज, तो ये सारा पोर्शन जो है प्रकाश सर करवाएंगे। और ये चीज़ रेड्डी बुक, SR रेड्डी बुक, ISSS है ना। देन एक बहुत से कुछ पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं जो कि TPNM में भी दिया है, टेक्स्ट बुक ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है ना, तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ से कवर करवाएंगे। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी बुक्स में हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे किसी भी बुक में हो, हम वहाँ से कवर करवाएंगे है ना, ताकि आप लोगों को बहुत सारी बुक्स परचेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है एक ही जगह मिल जाए है ना। इसके बाद और दूसरी चीज़ जो
सॉइल साइंस ट्रीटाइज है, ये बुक तो कवर करवाएंगे ही, इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं। इवन जितनी भी बुक्स हैं ना उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं ही, तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग बताएंगे कि किसमें क्या मिस्टेक है, और ताकि जो है वो आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो फाइनली, है ना। इसके बाद जो इरिगेशन वाला पोर्शन है, स्टिल इरिगेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि कहाँ से पढ़ें, है ना। कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, कंप्लीट बुक नहीं है, तो हम लोगों ने भी जो है इरिगेशन का पोर्शन जो है ना, SR रेड्डी सर की बुक जो है पर्टिकुलरली इरिगेशन की है, इरिगेशन एग्रोनॉमी के नाम से जो है ना, यहाँ से, और एक AM माइकल की बुक जो है, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत अच्छी दी हुई हैं जो कि एग्ज़ाम में आ जाता है ना। तो वो चीज़ें जो है हम लोग कंबाइन करके पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को ये बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, फिर परचेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसके बाद रिगार्डिंग वीड मैनेजमेंट, मेनली तो TK दास सर की बुक से करवाएंगे कवर, और कुछ पॉइंट्स जो है आपकी OP गुप्ता, मतलब कुछ टॉपिक्स जो है OP गुप्ता वाले बुक में भी है, ठीक है, तो वहाँ से कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस के बुलेटिन्स वगैरह से मिल जाता है, तो वहाँ से हम कवर करेंगे जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, है ना, न्यू हर्बिसाइड्स वगैरह एंड ऑल, तो ये शुभम सर करवाएंगे, है ना, कवर। इसके बाद और कुछ पोर्शन मैं भी करवाऊँगा इसमें, ठीक है, कुछ पोर्शन मैं भी करवाऊँगा। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है आपको, बेसिक्स पढ़ने हैं, जस्ट बेसिक से कुछ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आस्तिका मैम करवाएंगी, ठीक है। आस्तिका मैम तो नीट की एस्पिरेंट रही हैं और उनका लाइक ऑल इंडिया रैंक 2nd भी था, तो सी इज़ एन लाइक ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड सी इज़ ऑल्सो अ गुड टीचर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वो कवर करवाएंगी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड एबायोटिक स्ट्रेस और प्लांट फिजियोलॉजी, ये चैप्टर्स जो हैं मैम के हैं जो बहुत अच्छे से करवाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, फील्ड का, तो फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है मोहित सर एंड सुदेश मैम दोनों जो है मिलकर कवर करवाएंगे, ठीक है। और इवन फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन में भी जो राजेंद्र प्रसाद सर की बुक है वो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, बहुत अच्छी बुक है बट बहुत आउटडेटेड हो चुकी है ना, उसको बहुत सालों से अपडेट नहीं किया गया है। तो ऐसे में कुछ जो नई वैरायटीज़ हैं, है ना, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ जो मेथड से डेवलप होती हैं, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उस बुक में अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम कंबाइन कर रखे हैं, तो उसकी भी लाइक टेंशन लेने की जरूरत है नहीं स्टूडेंट्स को, वो भी कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, फार्मिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स है, तो ये वाला चैप्टर जो है शुभम सर एंड प्रकाश सर जो है कवर करवाएंगे। और ये वाला चैप्टर भी इनके भी कंपाइल्ड नोट्स हैं, तो ये भी अच्छे से हो जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी देन SR रेड्डी बुक जो है ना, इसको प्रकाश सर, मैं और आस्तिका मैम एंड शुभम सर भी कुछ पोर्शन करवाएंगे, ठीक है। शुभम सर भी अभी डिसाइडेड नहीं है, स्टार्ट मैं करूँगा, देन प्रकाश सर, शुभम सर, आस्तिका मैम जो है रैनफेड वाला पोर्शन कवर करेंगी, शुभम सर जो है अपने जो एग्रोमेट वाला पोर्शन है वो करेंगे, है ना। बाकी सॉइल वाला पोर्शन जो है प्रकाश सर करेंगे, ठीक है। तो ये अभी क्लास स्टार्ट होने के बाद पर्टिकुलर टीचर पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको लाइक मे बी लेजीनेस के कारण जो है बहुत से स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं कवर करना, बट यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें जो पीछे टेबल्स दी हुई हैं, देन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स हैं, देन जो भी चीज़ें हैं पर्टिकुलर चैप्टर में, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ट्रिक्स एंड ऑल जो है आपका हम यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट को जो है वो चीज़ याद रहे, है ना, मेन चीज़ें तो वही होती हैं। तो एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बुक भी हम लोग कवर करवाएंगे, इसकी कोई दिक्कत है नहीं। इसमें प्रकाश सर भी रहेंगे कुछ चैप्टर, ठीक है, लाइक सॉइल वाला वही कवर करवाएंगे। इसके बाद जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रोनॉमी बुक, ठीक है, ये वाली बुक भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये बट ये लेंदी बुक बहुत है, तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करेंगे और 10 लेक्चर्स हार्ड टू हार्ड 10 लेक्चर्स में जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुक भी हम लोग कवर करवाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर टीचर करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो करंट अफेयर्स है, तो जब एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले, है ना, करंट अफेयर जो है हम लोग करवा देते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम पे लास्ट में होगा ये। इसके बाद जो PYQs का डिस्कशन है, एनालिसिस और सॉल्यूशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रकाश सर और मैं और बाकी टीचर्स भी करवाएंगे। तो ये जो है हम 2015 से लेके 2025 हो जाएगा अब तो, है ना, आप लोगों के लिए जो 26 की तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर 10 ईयर्स का जो है करवाएंगे। इसके बाद जो अदर डिसिप्लिन के जो रिलेटेबल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका
SRF इकोनॉमी से क्वेश्चंस करवा देंगे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का है तो मे बी क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी कवर करवाएंगे। इसके बाद जो सॉइल साइंस का है ना, तो सॉइल के भी क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग, ठीक है। देन वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है, यहाँ से भी क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि रिलेटेबल सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अगर हमने क्वेश्चंस लगाया है तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो ईजी रहता है उसको सॉल्व करना, हमें पता होता है कि इसका ये आंसर है ना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो चुकी है, और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो है ना, आप लोगों को अभी वेबसाइट से करना है, क्योंकि ऐप में जो है अपडेट चल रहा है, ठीक है। तो गूगल प्ले वाले जो है काफ़ी टाइम लेते हैं उसको अपडेट करने में। हम लोग लाइक अपडेट रेडी करते हैं, देन उसको रिव्यू के लिए भेजते हैं, फिर रिव्यू में होता है कुछ करेक्शन अगर हुआ तो फिर से अगेन करेक्ट करके रिव्यू के लिए भेजेंगे, तो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐप इज़ ऑल फंक्शनल, बट उसमें जो करंट बैच वाले, क्योंकि वो अभी अपडेट के टाइम पे हमने उसको लॉन्च किया ना, तो उसमें पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको वेबसाइट से करना है। और वेबसाइट तो आप सबको पता ही है ना, दैट इज़ learn.trickyagriculture.com, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको विजिट करना है और यहाँ से आपको कोर्स जो है ज्वाइन करना है, ठीक है। कोर्स का फीस लास्ट ईयर ही जितना रखा है हमने, दैट इज़ 500 इंक्रीज़ किया है, बट अभी आपको जो 50 स्टूडेंट्स के लिए 4500 ही लगेगा, है ना। अगर आप कोड यूज़ करेंगे JRF 500 तो आपको 4500 हो जाएगा, है ना। तो देयर इज़ नो फर्दर इंक्रीमेंट इन फीस, लास्ट ईयर जितना ही है। क्लास की टाइमिंग जो है हम लोग इवनिंग में ही रखेंगे, क्योंकि अगर 2 टाइम रखते हैं, लाइक मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, तो स्टूडेंट जो है फिर मॉर्निंग में भी करना है इवनिंग में भी करना है, तो अगर कंटिन्यूसली एक ही टाइम है तो दैट इज़ ओके। और 8 to 9 के बीच मोस्टली स्टूडेंट्स का मैथ्स का टाइमिंग होता है ना, तो इसलिए हमने वो वाला टाइम पीरियड जो है नहीं रखा है उस पर, है ना। आप 7 to 8 लेक्चर अटेंड करने के बाद 8 to 9 के बीच जो है, क्योंकि 10-15 मिनट क्लासेस एक्स्ट्रा भी चलती है ना, उसके बाद स्टूडेंट आराम से अपना डिनर कर सकता है, उसके बाद फिर 9 से क्लासेस रहती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ सुटेबल, मतलब ये टाइम पीरियड मोस्ट सुटेबल है, स्टूडेंट्स इसमें मोस्टली ज्वाइन कर पाते हैं, है ना। अगर मॉर्निंग में 7 से करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर जगते भी नहीं है ना, किसी को लाइक मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स की आजकल हैबिट ही ऐसी हो गई है कि लेट ही उठते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे में फिर लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो लॉस होता है स्टूडेंट्स को इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, मॉर्निंग इवनिंग में 7 to 8 एंड 9 to 10 जो है रात में रहेगा, ठीक है। ये 2 लेक्चर्स रहेंगी। इसके बाद जो है अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा, है ना। तो एक कोर्स लिंक दिया हुआ है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा, है ना। व्हाट्सएप भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट लिंक है ना, डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ऐप लिंक दिया हुआ है ना। और हमारा कोर्स जो है iOS और एंड्रॉयड, है ना, दोनों में एक्सेसिबल है, दोनों से आप जो है आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं और वॉच मतलब देख सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए आप हमारा जूम ऐप है, जिसका ऐप दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह वेबसाइट में ऐप में मिल जाएगा, एंड्रॉयड में, है ना। तो दिक्कत है नहीं। iOS जिनके पास एप्पल है, आईफोन है, वो भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद जो है टीचर्स के बारे में आप देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। और आई वुड सजेस्ट एवरीबडी नोज़ अबाउट द टीचर्स, बट जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पॉज करके ज़रूर देख लें, है ना, ताकि पता रहे कि कौन पढ़ा रहा है ना। एक्चुअली क्या हुआ था, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है किसी दूसरी कोचिंग से ज्वाइन किए थे, तो आई वुड से उनका कितना पैसा ख़राब हुआ होगा, लाइक अराउंड 4.5 थाउजेंड हमारा फ़ीस था लास्ट ईयर, है ना। और इतना ही बाकी भी कोचिंग क्लासेस का है, तो उतना भी उधर ही पे किया होगा, है ना। तो ऑलमोस्ट 9 to 10 थाउजेंड उनका इस पर स्पेंड हो गया, है ना। तो स्टार्टिंग में जो है अच्छे से एनालिसिस कर लें और उसके बाद स्टार्ट करें, है ना, कि कौन सा ज्वाइन करना है कौन सा नहीं करना है, इस तो लास्टली स्टूडेंट के ऊपर है, ठीक है। बट ऐसे ऑफ़र वगैरह के चक्कर में, है ना, बहुत सारे मैंने देखा है क्लासेस को, कोचिंग्स को, ये ऑफ़र वो ऑफ़र जो है दे के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, और ऐसे में फिर उनको अच्छी क्लासेस नहीं मिलती है, तो लॉस तो उनका होगा। तो मैं ऐसी कोचिंग्स को ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए भी आप ये करें, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। हम लोग अपना कंटेंट अच्छा रखते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना, लास्ट तक इवन
सिलेक्शन के बाद भी किसी को एसआरएफ के लिए हेल्प चाहिए, अच्छे कॉलेज के लिए हेल्प चाहिए, जॉब के लिए हेल्प चाहिए, है ना, तो सारी गाइडेंस, एक बार जो ट्रिकी का स्टूडेंट बन गया वो लाइफ टाइम जो है ट्रिकी का स्टूडेंट है, समझिए ना। नहीं भी है फिर भी हम लोग हेल्प करते हैं, है ना। अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी है और कॉन्टैक्ट करता है किसी भी चीज़ के लिए तो भी हम लोग हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना ज्वाइन करते समय, है ना। अच्छे से रिसर्च कर लेना और उसके बाद आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आप लोग हमें टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। करेंटली 6000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उसमें। यूट्यूब में ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहते हैं हम लोग, है ना, बट स्टिल 3,400 प्लस उसमें सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम में तो 60,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो इतने ही लाइक पेजेस हैं हमारे सोशल मीडिया, ठीक है। और इंस्टाग्राम में तो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गए हैं हम लोग, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। और दूसरा, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा लाइक सोशल मीडिया एजुकेशन के लिए तो रह ही नहीं गया, है ना। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट स्टूडेंट्स को कि अगर आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा जाता है तो थोड़े दिन दूर रहिए इन सब चीज़ों से, है ना। इसके बाद जो है वाई यू शुड ज्वाइन, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये चीज़ कि वी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस, है ना। इसके बाद बेस्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी है ना। और नंबर 1 जेआरएफ प्लेटफॉर्म तो है ही स्टिल, ठीक है। इसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्यूटर है, इन डेप्थ कवरेज है, और जो हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट बुक्स है और जितनी भी बुक्स हैं सारी कवर करते हैं। ये नहीं कि हमने एक जगह से कवर कर लिया बाकी जगह हमने बोल दिया कि आप लोग पढ़ लो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक और एवरी बुक जो है हम लोग कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके जो हम लोग पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट को चीज़ें याद हों, है ना, अच्छे से लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो हैं ही। 101 जो है मेंटोरशिप है ही, है ना। इसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता ही है ना। और जो लाइक टॉपर्स हैं इनसे इंटरेक्शन होता है, ARS साइंटिस्ट हैं, है ना। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छी जॉब्स में हैं तो उनसे हम इंटरेक्ट करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके बाद वीकली मंथली टेस्ट तो होता ही है। लाइव इंटरेक्शन तो बता दिया मैंने। क्विक रिवीजन जो है भी हम करवाते हैं, है ना। लास्ट में अगर लाइक 2 मंथ्स की हम स्ट्रेटजी बनाते हैं लास्ट में, फिर 1 मंथ की स्ट्रेटजी, फिर 15 डेज़ की स्ट्रेटजी, है ना। और लास्ट तक जो है हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं एग्ज़ाम के लास्ट तक, है ना, कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल पैकेज मिलता है स्टूडेंट्स को, किसी भी चीज़ की दिक्कत रहती नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज तो है, हिंदी इंग्लिश रहता है। जिसको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती है तो वो स्टूडेंट के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर हिंदी इंग्लिश आती है तो वो कवर कर जाता है ना। इसके बाद ये नोट जो है आप लोगों को पढ़ना ज़रूर है। रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी जो है यहाँ पर मस्ट होती है, नहीं तो स्टूडेंट्स को जो है हम लोग थोड़ा सा लाइक फोर्स करते हैं कि आप लोग पढ़ें, रेगुलर क्लासेस लें, है ना। ये सारी चीज़ें फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, इस नंबर पे, और वेबसाइट भी आप हमारा विज़िट कर सकते हैं। होम पेज आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पर जो है रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो आप, है ना। और टॉपर्स वगैरह की सारी लिस्ट लगी हुई है, टीचर्स की लिस्ट लगी हुई है, सब कुछ आप जो है वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे जो टॉपर्स हैं 22 से 24 तक, इसमें 24 के टॉपर्स को मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि जनरल में भी हमारा फर्स्ट रैंक था, OBC में भी फर्स्ट रैंक था, ST में भी फर्स्ट रैंक था, SC में हमारा फर्स्ट रैंक नहीं था, ठीक है। इसके बाद जो है 6 स्टूडेंट्स थे टॉप 10 में, 9 स्टूडेंट थे मॉक टेस्ट से, ठीक है, टॉप 10 में। इसके बाद 11 स्टूडेंट जो थे टॉप 20 में थे, 15 स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट से थे, है ना। तो दिस इज़ द ह्यूज अचीवमेंट जो कि आज तक का बेस्ट रिजल्ट रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद जो है ये टॉपर्स की फ़ोटोज़ वगैरह हैं, आप लोग देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। फिर ये 2023 के रिज़ल्ट्स हैं, 22 के रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, 22 के रिज़ल्ट्स। इसके बाद रिव्यूज़ जो हैं आप लोग देख सकते हैं, कुछ रिव्यूज़ तो ज़रूर पढ़ना आप लोग, है ना। एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स जो रिव्यू करते हैं टाइम निकाल के थोड़ा सा, है ना। तो दैट्स ऑल। अगर लाइक चलो वेबसाइट में भी मैं बता देता हूँ कैसे आपको जाना है ना। सिंपली यहाँ पर आपको सर्च करना है learn.turkeyagriculture.com, है ना, गूगल क्रोम में। तो ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। होम पेज आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कोर्सेस में जा सकते हैं, कोर्सेस, ठीक है। और ये वाला जो है ICRPG 2026 का जो फर्स्ट में दिया है ना, ये ज्वाइन करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑल इंडिया टेस्ट फॉर एग्रोनॉमी है 2024 का
25 का इस बार 15 जून का मैंने सोचा है, 1 जून या फिर 15 जून को हो सकता है, ठीक है। वो मैं लेटर जो है अनाउंस करेंगे। इसमें जो है बहुत सारी जो है फ्री कंटेंट जो है आप लोगों को इसी में एडेड है ना, और ये फ्रीली जो है आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोर्स जो है आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप जीमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर ऑल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।